हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना पाइसीज़ ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, इस रीडिंग का जितना भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट पाइसीज। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ। उसके बाद आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, आपका लव सिचुएशन, हम लोग सब कुछ कवर करेंगे इस रीडिंग में। लेट अस सी व्हाट शुड बी नो पाइसीज आपका दिसंबर फर्स्ट हाफ के लिए। Pisces. Okay, you have the sun reversed. What is it? Five of Swords reversed. Don't worry. आई फील पाइसीज आपके लाइफ में इस वक्त कुछ चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड हो, एंड दिसंबर फर्स्ट हाफ में कुछ लोगों के लिए वो कंफ्यूजन जारी रह सकता है। कुछ लोगों के लिए ये कंफ्यूजन मे बी आपके लव सिचुएशन से रिलेटेड हो, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो, या किसी ऐसे पर्सन से रिलेटेड है जो जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो। आई सी दैट पाइसीज दिसंबर फर्स्ट हाफ आप बहुत ही इन एंड आउट एक एनर्जी को फील करोगे। लाइक एक मोमेंट में आप कुछ करना चाहते हो एंड नेक्स्ट मोमेंट में आप कुछ और करना चाह रहे हो। एक मोमेंट में आप ये डिसीजन लेते हो तो दूसरे ही मोमेंट में आप कुछ और डिसाइड कर रहे हो। इस बात का आपको ध्यान देना है पाइसीज, दैट आप बहुत ज़्यादा इन एंड आउट नहीं हो रहे हो, बिकॉज ऐसे करके क्या होगा, आप खुद को कंफ्यूज कर दोगे। आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी, चाह के भी आप क्लियरली सोच नहीं पाओगे, बिकॉज अगर आप हर टाइम अपने ही डिसीजन को सवाल उठाते रहोगे अपने ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर, जो भी है, ठीक है। आई सी एक कॉन्फ्लिक्ट था आपके लाइफ में पाइसीज, जो काइंड ऑफ एंड हो गया है। लाइक आपको उसका आंसर पता लग गया है, बट आप फिर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या उस चीज़ को आप आप फिर भी उस चीज़ को खोद रहे हो, दैट क्या कुछ और निकल सकता है वहाँ से। बट द थिंग इज पाइसीज, ऐसा करके आप खुद के मेंटल हेल्थ या आप खुद के फाइनेंशियल सिचुएशन को काइंड ऑफ ख़राब कर रहे हो। ये चीज़ आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, आपके लव से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ से भी रिलेटेड हो। आपको पता होगा, अगर ये आपको रेजोनेट कर रहा है, दैट कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में एंड हो गया है या कंप्लीट हो गया है, या काइंड ऑफ आपको अपना जवाब मिल गया है उस सिचुएशन से, ठीक है। बट आप फिर भी उस चीज़ में खोद रहे हो, कुछ और नया आंसर ढूंढ रहे हो, या फिर भी आप देखे जा रहे हो कि क्या कुछ और निकल सकता है वहाँ से, क्या कुछ और हो सकता है, क्या कुछ नया अपडेट्स हुआ है। डोंट डू दैट पाइसीज, बिकॉज ऐसा करके आप खुद का मेंटल हेल्थ, आप खुद का फाइनेंशियल हेल्थ, आप खुद का लाइफ इम्बैलेंस में डाल रहे हो। आपका पूरा सिचुएशन इन एंड आउट हो रहा है, आप खुद ही सफ़र कर रहे हो, कोई और नहीं। आप खुद ही पेन में हो, आप खुद ही सफ़र कर रहे हो, आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर बन रहा है आप पे। यू अंडरस्टैंड। अगर आपको स्पिरिट यूनिवर्स कुछ कम क्लियरली दिखा रहा है, कुछ क्लियरली अगर आपके सामने है, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करो। उसके अंदर खोदने मत जाओ कि क्या यही सच है या कुछ और है, बिकॉज यूनिवर्स इज शोइंग यू दैट हाँ यही सच है, ये ब्लैक एंड वाइट है, यहाँ पे कोई भी रंग ढूंढने मत जाओ। दैट इज़ योर बेसिक मेन एडवाइस फॉर दिसंबर फर्स्ट हाफ पाइसीज। अगर ये आपको रेजोनेट कर रहा है, आपको पता है, अगर नहीं तो इस मैसेज को स्किप कर लो, नो प्रॉब्लम। बट दिस इज़ द बेसिक मैसेज जो आपको पता होना चाहिए दिसंबर फर्स्ट हाफ में। अगर आप मेंटली शांति चाहते हो, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली बैलेंस चाहते हो, दिस इज़ व्हाट यू शुड नो पाइसीज, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू योर लव सिचुएशन। Pisces in love.
Yeah, we have the Tower energy, of course. So Pisces, there is a lot of mental conflict. आप mental conflict से गुजर रहे हो किसी love situation को लेके, definitely 10 of Wands. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पे बोझ बन रहा है, चाहे वो past चीज़ हो, present चीज़ हो, does not matter. We have the 2 of Cups. Wow, I see here that आप काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप है या एक पर्सन है, ऑब्वियसली आपके लव सिचुएशन से रिलेटेड, जो इस वक्त, या एक कनेक्शन है जो इस वक्त ऑलमोस्ट एक बोझ बन चुका है आपके ऊपर. आपके मन में इमोशंस तो है इस पर्सन के लिए या इस कनेक्शन के लिए या ये जो भी है आपके लाइफ में, बट यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो इस कनेक्शन को बोझ बना रहा है कुछ लोगों के लिए. मे बी ये एक टॉक्सिक मैरिज, टॉक्सिक कनेक्शन है. मे बी ये पर्सन आपको अब्यूज़, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, नॉट एवरीबडी, नॉट एवरीबडी. मे बी ये पर्सन आपको अब्यूज़ करते हैं, मे बी ये पर्सन आप पे हाथ उठाते हैं, मे बी ये पर्सन आपके साथ बहुत कुछ बुरा करते हैं, बट आप फिर भी इस पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड हो, फिर भी आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर भी आपको लग रहा है दैट आप इस कनेक्शन से नहीं निकल सकते. बट पाइसीज, यू शुड अंडरस्टैंड दैट अगर ये कनेक्शन आप पे बोझ बन रहा है तो उसका 2 मतलब होता है. नंबर 1 कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों को बैठ के सॉल्व करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, क्लैरिटी लाना चाहिए. एंड नंबर 2, अगर आप ये सारे ट्राई आउट कर चुके हो, यू शुड लीव द कनेक्शन. दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज ट्राइंग टू शो यू. आपके पास 2 ऑप्शन है, जो भी आपके सिचुएशन से आपको सही लगे आप वो करें. नाउ आई ऑल्सो फील हियर, अगर बाकियों के लिए मे बी ये अब्यूजिव नहीं है, मे बी उतना सीरियस सिचुएशन नहीं है इस वक्त, बट दिस कनेक्शन और दिस पर्सन इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ ट्रबल. ये पर्सन, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है. एंड आस्क योर सेल्फ दैट आप इसको कैसे सॉल्व करोगे. एंड ऑल्सो, क्या आप कुछ भी कर रहे हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? क्या कर रहे हो आप? ये खुद से पूछो. बिकॉज इफ़ यू आस्क मी, मुझे नहीं दिख रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, या अगर ले भी रहे हो, आई फील दैट आप खुद को बार बार क्वेश्चन कर रहे हो. आप इमोशंस को देख तो रहे हो, बट आप प्रैक्टिकल सिनारियो को देख नहीं रहे हो. आप काइंड ऑफ बोझ लेके बैठे हो, आप काइंड ऑफ सॉल्व या सल्यूशन के तरफ नहीं बढ़ रहे हो. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर पाइसीज. सो डू समथिंग, डिसाइड करो, कुछ एक्शन लो, देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो. जो लोग सिंगल हो, आई सी हियर दैट लव आपके लिए इस वक्त एक बोझ है, जो ठीक है. इफ़ यू आर बिजी, अगर आपका एफर्ट, अगर आपका एनर्जी कहीं और है लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में, आपके हेल्थ में, आपके फैमिली, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड आपको फील हो रहा है दैट लव इस वक्त आपके लिए नहीं है एक अच्छा ऑप्शन, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके. आपको किसी के प्रेशर में नहीं आना है फॉर अ रिलेशनशिप और अ मैरिज. अगर आपको लगता है कि मैं इस वक्त रेडी नहीं हूँ शादी के लिए, इट्स ओके. ये आपका डिसीजन है, बिल्कुल स्टिक टू इट. अगर आपको लगता है मैं नहीं रेडी हूँ रिलेशनशिप के लिए, फिर भी इट्स ओके. बिकॉज कोई आपको ज़बरदस्ती या पीयर प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर में ऐसा कुछ मत करना जो आपका दिल नहीं बोलता है. क्या अगर आपकी पर्सन की बात किया जाए यहाँ पे पाइसीज, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आई फील ये पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं. ये पर्सन आपसे कभी बहुत अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं, एंड कभी ये पर्सन गायब हो जाते हैं या रूडली बिहेव करते हैं या पूरा कंप्लीट ऑपोजिट हो जाते हैं, जो आपको और भी कन्फ्यूजन में डालता है. पाइसीज, आई सी राइट नाउ ये पर्सन काइंड ऑफ, इस पर्सन को फील होता है दैट आप दोनों का कनेक्शन एंड हो गया है, या ये एक एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए. एंड ये पर्सन, इस पर्सन को ज़्यादा डर नहीं है, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है अगर ये कनेक्शन एंड हो भी गया तो भी ये पर्सन इस कनेक्शन को वापस से मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में. ये पर्सन फिर से रिकनसाइल कर सकते हैं, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है दैट ये पर्सन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं. आई डोंट नो वाई,
और ये कौन है, ये क्यों ऐसे सोच रहे हैं, बट ऐसा है। दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट दैट ये पर्सन इस कनेक्शन को कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मे बी कर सकते हैं, मे बी नॉट, बट आई फील दैट अगर आप दोनों एक एंडिंग के तरफ बढ़ रहे हो या एंडिंग हो चुका है, ये पर्सन उतना ज़्यादा टेंशन में नहीं है या वरिड नहीं है जितना आप हो। इस पर्सन के सर पे उतना टेंशन नहीं है जितना आपके सर पे है इस एंडिंग को लेके या इस कनेक्शन को लेके, बिकॉज ये पर्सन कॉन्फिडेंट है दैट ये जब भी चाहे ये वापस से आपके लाइफ में आ सकते हैं, ये इस कनेक्शन को फिर से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट्स लाइक ये ऑल पावरफुल है। आई डोंट नो वाई, बट मे बी आपको भी ऐसा फील होता है, मे बी आई डोंट नो। सो इस वक्त मे बी ये पर्सन थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ है, या मे बी ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन है, कुछ लोगों के लिए कंप्लीट क्लोज्ड ऑफ है, कंप्लीट सेपरेशन है, एंड आप कंफ्यूज्ड हो। सो लेट मी टेल यू दैट आपकी पर्सन कॉन्फिडेंट है, कंफ्यूज्ड नहीं। ये पर्सन को लगता है अगर ये ख़त्म हो भी गया आप दोनों के बीच में जो भी है इस वक्त, ये फिर से सब कुछ शुरू कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो ये आपके ऊपर है कि आप इस मैसेज से कैसे रिएक्ट करोगे, खुश रहोगे या आई डोंट नो। दिस इज़ अ वियर्ड रीडिंग पाइसीज, ओके। आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हो, आई जस्ट डोंट नो। एनीवेज ओह, अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है स्कॉर्पियो, मेरे पास है कैंसर, एंड वहाँ पे था वर्गो। ओके, लेट्स मूव टू योर करियर सिचुएशन। ओके, अगेन 10 ऑफ वंस। आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो अपने लाइफ में पाइसीज। यहाँ पे भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो या किसी सिचुएशन में टेंस्ड हो। बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए सब कुछ, मे बी अपना करियर, अपना फाइनेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, let's do something. Yeah, so I feel there is a lot of balancing situation जो आप कर रहे हो। आपके लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है इन दिनों, अपना करियर, अपना फाइनेंसेस, सब कुछ। बट आई सी हियर दैट पाइसीज आप काइंड ऑफ मूव कर रहे हो स्टेबिलिटी की तरफ। देयर इज़ अ न्यू साइकिल और अ न्यू बिगिनिंग जो आपके लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम होगा आपके फाइनेंशियल या आपके करियर सिचुएशन में। आई थिंक आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वही पूरा होगा, आप जिस भी चीज़ पे हाथ रखोगे वही सोना। सो दिस इज़ अ टाइम जिसका आपको पूरा यूटिलाइजेशन करना है। इस टाइम पे अगर आप लेज़ी रहोगे, इस टाइम पे अगर आप अनप्रोडक्टिव रहोगे, इस टाइम पे अगर आप कुछ काम नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आपका लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आएगा। बट आई फील दैट बहुत जल्दी विद इन लाइक दिसंबर जनवरी 2 महीने के अंदर अंदर यू विल सी लाइक अ चेंज इन दी एनर्जी। आपको एनर्जी में एक चेंज नज़र आएगा, आपको नज़र आएगा आप प्रोडक्टिव हो, आपको नज़र आएगा आप नए नए चीज़ों को ट्राई आउट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में प्लान्स बना रहे हो, गोल्स सेट कर रहे हो, आप काइंड ऑफ बेसिकली अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहे हो अपनी लाइफ में। एंड आपको ये स्टेबिलिटी मिलेगा। एक टाइम आएगा विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स जब आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आप जिस भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क करोगे वही आपका लाइफ में मैनिफेस्टेड होगा, आपका रियलिटी बनेगा। फाइनेंशियली एक बहुत अच्छा समय आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। सो कोशिश करो अपनी प्रॉपर फाइनेंसेस को प्लान करने की, आप हार्ड वर्क करने की, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने की कि कैसे क्या करोगे, आपके बिजनेस आइडियाज़ क्या है, आपके वर्क आइडियाज़ क्या है, आपके करियर प्लान्स क्या है, एंड उस हिसाब से अभी से एक्शन लेना शुरू करो। आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए आपको पैसा मिल सकता है अपनी फैमिली से या अपने पार्टनर से या किसी मैरिज के वजह से। सो आप शादी कर रहे हो, आपके गिफ्ट के तौर पे बहुत बड़ा रकम मिले या प्रॉपर्टी मिले, गाड़ी मिले, घर मिले, मे बी अपने किसी ससुराल से या आपके पार्टनर से, वट एवर दैट इज़। बट वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। ऑल्सो आई फील दैट कुछ लोगों के लिए ये आपके पेरेंट्स से आप इनहेरिट कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको गिफ्ट कर रहे हैं, या आपके कोई फैमिली मेम्बर या
कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप इमोशनली बॉन्डेड हो, वहाँ से भी आपको कहीं नए अपॉर्चुनिटीज़ या पैसा या फाइनेंसेस आ सकता है। सो आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई पार्टनर, आपका कोई पर्सन जो आप इमोशनली कनेक्ट करते हो जिनके साथ, वो पर्सन आपको एडवाइस दे सकते हैं या फिर वो पर्सन आपको एक अपॉर्चुनिटी लाके दे सकते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग है, मैं रेकमेंड करूँगा, तुम काम करो। दैट कैन ऑल्सो हैपन विथ यू। सो कहीं से भी कैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं अगर आप बिलीव करो तो, अगर आप हार ना मानो तो पाइसीज। अगेन आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट 2 months अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। नेक्स्ट 2 months आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, न्यू बिगिनिंग, न्यू जॉब या बिजनेस या पैसा, जो भी आप चाहो। बट अभी से प्लान करो, अभी से बैलेंस करो, अभी से शुरू करो। बिकॉज वो टाइम अगर आप वेस्ट कर दोगे, आपको घर बैठे बैठे कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज उसके लिए और भी ज़्यादा मेहनत, और भी ज़्यादा एक प्रोडक्टिव एनर्जी लगेगा टू मैनिफेस्ट ऑल दैट यू डिज़ायर। अदरवाइज डोंट वरी अबाउट इट पाइसीज। कुछ भी ख़राब नहीं है आपके करियर सिचुएशन में। आप डेफिनेटली अच्छे टाइम के तरफ बढ़ रहे हो फॉर श्योर। सो कोशिश करते रहो, ट्राई टू मूव अहेड। ज़्यादा इधर उधर मत सोचो, करियर में फोकस करो, फाइनेंसेस में फोकस करो, जो भी कर रहे हो फोकस्ड वे में करो, कॉन्फिडेंस रखो। यू विल सी यू मैनिफेस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।